तो दोस्तों सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज बात करेंगे पॉस्को एक्ट के बारे में। तो ये पॉस्को एक्ट कहाँ लागू होता है और किस पे लागू होता है वो मैं बता देता हूँ कैसे लागू होता है। अगर किसी भी लड़की की एज 18 साल से बिल्कुल भी कम है या एक दिन भी कम है 18 साल से, तो ये लगता किस पर है? लड़के पर लगता है। लड़के पे दो तरीके से लगता है, या तो वो 18 साल से ज़्यादा का हो या 18 साल से कम हो। दोनों कंडीशन में मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगता है। तो एक लड़के की कहानी है, वो किसकी है ये मैं नहीं बताऊँगा, पर क्या हुआ उसके साथ ये बताता हूँ। उस पर पॉस्को एक्ट लगा और वो जो है 20 साल की उसको सज़ा हो चुकी है लड़के को। तो ये पॉस्को एक्ट बहुत ख़तरनाक है, इसकी मैं जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये पॉस्को एक्ट काफ़ी हद तक गलत है, एकदम गलत तरीके से ये बनाया गया है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक लड़का था, उसकी एज भी 17.5 साल थी, 18 नहीं थी। और कुछ 16 या 15 साल की लड़की को लेके वो भाग के मतलब घर से दूर ले गया और 3 महीने वो घर से बाहर रहा। 3 महीने घर से बाहर रहा और उसने जो है फिज़िकल रिलेशन उस लड़की से बनाए। उसके बाद उसकी लड़की की माँ ने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद वो एक बारी शायद घर पे आ गए या कहीं से उसको पकड़ लिया गया फ़ोन की लोकेशन के हिसाब से, लड़के को और लड़की को दोनों को। तो जब गवाही हुई तो लड़के को आरोपी बना दिया गया, क्योंकि वैसे तो लड़के को 3 साल की सज़ा होती या बहुत कम होती, पर उसको वो पहले तो भगा के ले गया था। तो किडनैपिंग का केस लगा, किडनैपिंग का केस लगा दिया तो 7 साल की सज़ा वो हो गई। और बाकी रेप का भी लग गया, उस पर रेप का लग गया। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती माना गया पॉस्को एक्ट में। तो कुल मिला के उसको 20 साल की सज़ा हो गई है, क्योंकि 6 महीने तो उसको बच्चे की जेल में रखा, क्योंकि वो 17.5 साल का था, 18 का नहीं था। तो 6 महीने बच्चों की जेल में रखा, बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं। फिर उसको उसको 18 मतलब 20 साल की सज़ा और दे दी। उसको क्यों दे दी? क्योंकि ये सब उसको उसको मतलब एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया गया था। उसको कोर्ट ने कहा कि ये जो है पूरा प्लानिंग के साथ इसने करा है, तो एक बड़ों का एडल्ट वाला इसके अंदर दिमाग है। तो इसलिए 6 महीने उसको बाल गृह में रखा, फिर 20 साल के लिए उसको सज़ा दे दी है। तो ये गलत क्यों है वो मैं देना चाहता हूँ। और हाँ, ये कब लगता है? जब लड़की की उम्र, जिसको आप जो पीड़िता है लड़की की उम्र अगर 18 साल से कम है, ठीक है, तो तब ये पॉस्को एक्ट लगता है सामने वाले पर, लड़के के ऊपर, चाहे वो 18 साल से ज़्यादा का हो या कम का हो। अगर वो 18 साल से कम का है, जैसे 17 साल का है, तो 1 साल उसको बच्चों की जेल में रखा जाएगा और उसके बाद 20 साल की उसको सज़ा हो जाती है। एक को हो भी गई है। ठीक है, और डायरेक्ट अगर वो 18 साल का है तो उसको 20 साल की सज़ा या पूरी उम्र की कैद भी हो सकती है उसको। तो ये पॉस्को एक्ट है। तो कभी भी किसी लड़की अगर कोई 18 साल की से कम की है, उसके साथ ऐसा कुछ भी आप ना करें। आप सोचते हैं उसके गवाही चल जाएगी, उसकी गवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी लड़की की, क्योंकि वो 18 साल की नहीं होती है। उसकी कस्टडी उसके माँ बाप के पास होती है। कस्टडी का मतलब ये है कि लड़की का कोई बयान नहीं माना जाएगा, सिर्फ उसके माँ बाप जो आरोप लगाएंगे वो आपके ऊपर लगाए जाएंगे। माँ बाप ने बोला है कि आप भगा के ले गए हो तो किडनैपिंग करी है तो करी है, आपने रेप किया है तो किया है, तो माँ बाप के लगाए हुए आरोप लगेंगे। लड़की का कुछ माना नहीं जाएगा। लड़की अगर कह दे कि भाई मेरे सहमति के साथ हुआ है सब कुछ या नहीं हुआ है, तो वो माना जाएगा कि बिना सहमति के साथ ही हुआ है। तो इसमें सज़ा केवल आज की डेट में लड़कों को ही होती है, चाहे वो 18 साल से ज़्यादा हो या कम हो। अब ये जो है कानून एकदम गलत बनाया गया है। इसमें कोई सोच समझ कर ये कानून नहीं बनाया है, बस दूसरे से कॉपी करा पेश कर दिया। इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं, मैं मानता हूँ इसमें गलतियाँ हैं। गलतियाँ क्या क्या है मैं ये बताता हूँ। जब कोई, मान लीजिए कि अगर कोई लड़की 17 साल की है या 16 साल की है, 16 साल का लड़का है, अब वो अपनी मर्जी से कहीं पर चले गए घूमने के लिए, 3 महीने बाहर रहे, वो फिज़िकल रिलेशन उन्होंने बनाया, फिर वो वापसी आ गए। अब माँ बाप कंप्लेंट कर देते हैं लड़की के, तो सिर्फ कसूरवार सिर्फ लड़के को ही ठहराया जाएगा। ठीक है, तो सारी कानून सारे धाराएं सिर्फ लड़के के ऊपर लगेगी, लड़की के ऊपर नहीं लगेगी, जबकि वो अपनी मर्जी से गई थी। तो ऐसा, ये मेरी नज़रों में एकदम गलत कानून है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़का जो है, लड़के की गलती क्या है? लड़का कमा के लाता है, उसने वहाँ का रेंट पे किया, लड़का कमाने जाता है, क्या सिर्फ यही गलती है? क्या लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई थी? लड़की भी अपनी मर्जी से गई थी। ठीक है, तो अगर आप सज़ा दे रहे हो तो लड़की को भी बराबर की सज़ा दो। ठीक है, या फिर आपके पास कोई वीडियो का प्रूफ होना चाहिए कि भाई इसके साथ सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ। कोई बांध के ले गया था क्या लड़की को? अगर बांध के ले गया था, जबरदस्ती किडनैप करके ले गया था,
तो किडनैपिंग का केस लगना चाहिए लड़के के ऊपर, ठीक है। अब अगर किडनैपिंग हुई नहीं, बांध के नहीं गया, अपनी मर्जी से गया है, अगर कोई सारी वीडियो के प्रूफ है तो उस पर किडनैपिंग का केस नहीं लगना चाहिए। और फिजिकल रिलेशन अगर हुए हैं तो वो दोनों की मर्जी से हुए, तो लड़के को ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है? लड़की की क्या गलती है? वो कमाने जाता है, यही गलती है उसकी। वहाँ का वो उसने रेंट पे कर दिया, सिर्फ ये गलती है। तो जब तक कोई ज़बरदस्ती का प्रूफ ना हो कि भाई अगर ज़बरदस्ती उसने फिजिकल रिलेशन किए हैं तो रेप का भी उसके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। अगर किडनैपिंग भी ज़बरदस्ती नहीं हुई है तो किडनैपिंग का भी नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो दोनों पे बराबर लगना चाहिए। ये लड़कों के साथ सरासर कानून का मतलब उल्लंघन हुआ है। अगर 18 साल से कम अगर लड़का है तो वैसे कहते हैं ये जो है लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है ये कानून, पर सिर्फ आरोप जो है लड़के के ऊपर ही क्यों लगाए जाते हैं? लड़के के ऊपर भी नहीं लगने चाहिए। अगर लग रहे हैं तो दोनों को बराबर सज़ा दी जाए, लड़का या लड़की को। क्योंकि अगर आज की डेट में 12-12, 13-13 साल के लड़का या लड़की एक दूसरे को मार देते हैं तो उनको क्या बच्चा कह के छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। 12-13 साल का भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर पूरी सज़ा उनको देनी चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून है कि भाई 18 साल की है उन पर छूट दी जाएगी तो दोनों को छूट देनी चाहिए, लड़का और लड़की को भी सज़ा नहीं देनी चाहिए। अगर सज़ा दे रहे हो तो दोनों को दो। ये कानून सरासर गलत है। पॉस्को एक्ट का मैं विरोध करता हूँ, ये एकदम गलत बनाया गया है, ठीक है। तो ये पॉस्को एक्ट है, तो किसी भी लड़की को जो 18 साल की से कम है उसको भगाने से पहले 36 बार सोच लेना, उम्र कैद आपको हो जाएगी। एक लड़के को हो चुकी है और ये सरासर गलत है। अगर लड़के के पास सारे प्रूफ है कि वो अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से सब काम उसने किए हैं, कोई किडनैपिंग नहीं हुई, कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, तो लड़के के ऊपर बिल्कुल भी आरोप या केस वगैरह नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल भी। दोनों जब अपनी मर्जी से गए हैं तो लड़के के ऊपर ही नहीं लगने चाहिए। लग रहे हैं तो दोनों पे लगे, या तो कोई वीडियो डिजिटल एविडेंस हो, प्रूफ हो कि लड़का ज़बरदस्ती जो है उसको उठा के ले गया है, भगा के ले गया, ठीक है, या ज़बरदस्ती उसने रेप किया या फिजिकल रिलेशन किए, इस चीज़ का सबूत हो तो ही लड़के के ऊपर आरोप लगाया जाए, उसको सज़ा दी जाए, नहीं तो नहीं दी जाए। ये सबसे गलत कानून है, मैं इसका विरोध करता हूँ। तो इन सब चीज़ों से आप सब बच के रहिए, क्योंकि आए में जो केस है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़की की माँ ने ज़बरदस्ती ये सब लड़के को फंसाने के बाद 17.5 साल का लड़का था और उसको केस वापसी करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड करी। इसका मतलब क्या है? 10 लाख रुपए की डिमांड करने का मतलब है कि ये इन्होंने धंधा बनाया हुआ, लड़की ने उसकी माँ ने धंधा बनाया हुआ था, 10 लाख रुपए मांगे हैं। तो इनका मतलब क्या, ये हर किसी को ऐसे ही फंसाते हैं। और आप 10 लाख रुपए ले किस लिए ले हो? आपकी इज्जत वापसी आ जाएगी कि 10 लाख रुपए लेकर उसको पूरी को सजा दिलाओ, 10 लाख क्यों मांगे? इसका मतलब आपने ज़बरदस्ती उस लड़के को फंसाया गया। और ऐसे ही आजकल सभी फंसने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो, बच के रहो। इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ही फंसाया जाएगा, सिर्फ लड़के को ही फंसाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लड़कों को बेगुनाह मतलब गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इसलिए मैं सपोर्ट में लड़के को हूँ, लड़के के सपोर्ट में हूँ। अगर लड़की को गलत तरीके से फंसाया जाता तो मैं लड़की के भी सपोर्ट में रहूँगा। पर यहाँ पे सिर्फ अभी लड़के को ज़बरदस्ती फंसाया गया है तो मैं लड़के के सपोर्ट में हूँ। और ये कानून एकदम गलत बनाया हुआ है, मैं इसका विरोध करता हूँ।